Assalamu alaikum, welcome back to the channel. Dear students, hope you all are doing good. In this particular video, we'll be going to discuss about the second chapter of your biology, that is the control and coordination. In the previous videos, we have completed the life processes and उस वाले चैप्टर में हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी किए थे एंड वी हैड डिस्कस्ड द दीज क्वेश्चंस इज वेल। ठीक है, तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे, प्लीज चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। सो उसमें हमने क्या क्या किया था, उसमें हमने लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक्स पढ़े थे। वो एक रिविजन वाला हम ये कह सकते हैं, दीज वर द रिविजन क्लासेस। और उसमें हमने, अगर आपने वो पहले पढ़ा होगा, देन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपके लिए वो ईजी रहेगा अगर आप वो वाले वीडियोस देखोगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन। एंड इसमें आपको एक तो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है, दैट इज़ द हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, आपको कोई चीज़ अपने हाथ से उठाना है। क्या कोई चीज़ आपको अपने हाथ से उठाना है, जब तक आपका ब्रेन आपको ये नहीं बताएगा कि इस वाले चीज़ को मुझे पकड़ना है, तब तक आपका जो हैंड है वो काम नहीं करेगा। दैट मीन्स कि आपको अपने हाथ पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप उस वाले चीज़ को उठा पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? दैट इज़ योर हैंड should be in your control and it should be coordinated with your brain। समझ में आ रही है आपको बात? फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दूंगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल वेट उठाना है, किसी भी ज़मीन पर वेट है, पहले आपको वहाँ तक जाना है। ठीक है, फिर आपको आँखों से देखना है, देन फिर आपने वर्टेब्रल कॉलम को बेंड करना है, सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, जब तक ये वाले आपका जो है ना कोऑर्डिनेशन ना हो, तब तक ये काम आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे, एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल plants or animals increase, the different cells and the organs become separated from each other by greater distance। ठीक है, thus it becomes necessary to have a system by which the different parts of organism can function as a single unit। so डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जब एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे, ये ज़रूरी है कुछ काम करने के लिए। ठीक है, और तभी ये कुछ काम करेंगे व्हेन दे आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था। सो अगर हम देखेंगे, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट उठाना है फ्रॉम द ग्राउंड, तो आप तभी उठा पाओगे जब आपकी आइज़ का कोऑर्डिनेशन, हैंड का कोऑर्डिनेशन, लेग्स का कोऑर्डिनेशन एंड वर्टेब्रल कॉलम का कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, तभी जब ये एक साथ काम करेंगे, फिर आप ये वाला कोई भी चीज़ उठा पाओगे। इसी तरीके से हमें सिमिलर मैकेनिज्म होता है किसके लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को जो भी फंक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस में देखा, हमारे पास जो फूड होता है, फिर हम उसको कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर उस ऑक्सीडाइज्ड फूड से हम कैसे एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसी तरीके से हमारे पास जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं वो भी कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। नाउ इस दौरान हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल कंडीशंस है, उसको अगर हम मेंटेन करेंगे, उसको मेंटेन करना तो ज़रूरी है, और उसको हम मेंटेन करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज होमोस्टैसिस। ठीक है, होम्योस्टैसिस। तो आपको याद रखना है, होम्यो मीन्स सेम, स्टैसिस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना, फिजियोलॉजी को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना, ठीक है, आइनस को मेंटेन करना, इसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। सो इस वाले चैप्टर में हमें प्लांट्स का भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखना है एंड एनिमल्स का भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो नर्वस सिस्टम है,
नर्वस सिस्टम किसमें? इन एनिमल्स। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, याद आपको रखना है। सो दिस nervous system has two main components. One is the nerve cells or neurons जो हमें पढ़ना है. This is one of the important question from this chapter and हर साल ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। पिछला जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसमें आपके एग्जामिनेशन में आया था, तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. And another one is the nerve fibers that help in the functioning of these neurons. ठीक है, तो अब हम देखेंगे नर्व सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होता है. सबसे पहले these nerve cells are the neurons. They are the structural and the functional unit of nervous system. ये आपको याद रखना है. This is the star point. What is the structural and the functional unit of nervous system? These are the nerve cells are the neurons. Like the cell is the structural and functional unit of life. Likewise, neurons are the structural and functional unit of nervous system. हमारा जो ब्रेन होता है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का बना होता है. याद आपको रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. Now we will see the structure of the neuron, what we have in this neuron. This is the structure. सबसे पहले आपके पास न्यूरॉन जो होता है इसमें this is the cell body और cyton, ठीक है, ये वाला. And this portion from here, this is the axon and these are the terminals, ठीक है. So आपको याद रखना है, एक न्यूरॉन जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले दिस इज द सेल बॉडी एंड दिस इज द एक्सॉन एंड दीज आर द डेंड्राइट्स. टर्मिनल में हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं. याद रखा, फिर से एक बार, वी हैव द सेल बॉडी हियर, सेल बॉडी और साइटोन. We have the axon here and these are the terminals called as dendrites. अब देखो, अगर हम साइटोन की बात करेंगे या सेल बॉडी की बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव निसलस ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और हमारे पास न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें. एक तो निसलस ग्रेन्यूल्स, दूसरा न्यूरोफाइब्रिल्स. याद रखो, निसलस ग्रेन्यूल्स का क्या काम होता है. दे आर लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. होप कि आप लोगों ने सेल 9th क्लास में पढ़ी होगी तो आपको ये ईजी रहेगा. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये किसके काम आता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है. दैट मीन्स दीज निसलस ग्रेन्यूल्स हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द नर्व सेल. अब दीज न्यूरोफाइब्रिल्स, इनका क्या काम है, दे हेल्प इन द इम्पल्स ट्रांसमिशन. अब ये इम्पल्स ट्रांसमिशन क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात. सो इन द सेल बॉडी वी हैव 2 मेन कंपोनेंट्स, निसलस ग्रेन्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स एंड द न्यूक्लियस इन फ्रंट, इन बिटवीन, इन द मिडल ऑफ दिस सेल बॉडी और सोमा, ठीक है. सो दिस completes our cell body or soma or cyton. Now we have the neurites में हमारे पास एक तो एक्सान आता है, then we have dendrites. अगर हम पहले एक्सान की बात करेंगे, so now we have the axon part, a nerve fiber arising from the cyton and this is वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है. तो ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है ये हमें देखना है. और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एट द एंड ये जो टर्मिनल्स बनाता है इसके पास एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है. इन टर्मिनल्स के पास एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, ठीक है. ये आपको याद रखना है, साइनेप्टिक नॉब.
This is important for the transmission of the signal because it contains the neurotransmitters. It contains the neurotransmitters. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो एक्सान होता है इसके ऊपर एक शीट होता है वाइट फाइबर का जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। ये जो ऐसे वाले आपको दिख रहे हैं दीज आर द माइलिन शीट। ठीक है, और ये किसके काम आता है? इट हेल्प्स इन द इंसुलेशन ऑफ द सिग्नल। ये आपको आगे पढ़ना है। अब इनके दरमियान जो एक गैप होती है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर। नोड ऑफ रैनवीर। ठीक है, सो वी हैव द एक्सान। एक्सान में हमारे पास क्या है? एक्सान हैव एंडोप्लाज्म इनसाइड जिसे हम कहते हैं न्यूरोलिमा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूरोलिमा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज़ द न्यूरोलिमा, दिस इज़ द एक्सान, और ये आपका माइलिन शीट है एंड बीच में वी हैव द नोड ऑफ रैनवीर। अगर एक्सान के ऊपर माइलिन शीट होता है तो हम इसे कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, एंड इफ दिस शीट इज एब्सेंट वी कॉल्ड दिस इज नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो दीज एक्सान्स आर एनवेलप्ड बाय द शिवान सेल्स। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सो वी हैव, आपको ये याद रखना है कि we have myelinated neuron. Myelinated neurons are those neurons wherein axons have enveloped with, axons are enveloped with the Schwann cells that form a myelin sheath। ठीक है, myelin sheath जिसके ऊपर होगा तो हम उसे कहते हैं myelinated neuron। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दिस इज द स्टार पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। It is mainly present in the spinal and cranial nerves and cranial nerves। स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलती है उसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और जो ब्रेन से निकलती है उसे हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। नाउ वी हैव द अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड का क्या मतलब है? दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ। जब माइलिन शीथ, जब श्वान सेल्स जो होती है दैट विल नॉट फॉर्म द माइलिन शीथ। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दे आर मेनली प्रेजेंट इन द ऑटोनॉमस एंड द मोटर न्यूरॉन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ऑटोनॉमस एंड न्यूरॉन्स। किन न्यूरॉन्स में? मोटर न्यूरॉन्स सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर न्यूरॉन। फिर से एक बार अगर हम देखेंगे व्हाट वी लर्न एज द न्यूरॉन हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, द साइटॉन, सेल बॉडी और सोमा। साइटॉन, सेल बॉडी और सोमा, तीन नाम है इसके। देन वी हैव द एक्सान। अगर एक्सान के ऊपर माइलिन शीथ होगा तो हम कहेंगे माइलिनेटेड। इफ दिस इज नॉट प्रेजेंट वी कॉल्ड इट इज अनमाइलिनेटेड। देन वी हैव दीज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होता है? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है? वी हैव द neurotransmitters in the synaptic knob that help in the transmission of the signal। ठीक है, देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स का मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। Here this is the synaptic knob and these are the synaptic vesicles जिनमें we have the neurotransmitters। So this was all about your neuron। In the next video we will discuss the types of the neurons as well, और बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं। इससे पहले हम इसका जो राइटिंग देखेंगे, इसमें क्या क्या हमें लिखना है। अगर आप इसके नोट्स भी बनाना चाहोगे तो यहाँ पर है द सेल बॉडी। इट इज़ द सेल स्ट्रक्चर इरेगुलर इन शेप और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। इट्स आल्सो कॉल्ड ए साइटॉन। सोमा भी इसे हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। देन वी हैव द डेंड्राइट्स जो मैंने आपको बोला लास्ट में।
ठीक है। डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टुवर्ड्स साइटोन, ठीक है। फिर वी हैव द एक्सान, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, वन ऑफ द फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द सेल इज वेरी लॉन्ग विद अ branch distal and it is called as axon. Then we studied these over the myelin sheet are found the certain cells called Schwann cells, ठीक है। so this was all about your neuron. होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट लेवल इज़ वेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दैन प्लीज़ share the video and subscribe the channel as well. Thank you very much. Thank you for listening.